नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान का 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो कि आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए सारा प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये मेरा गारंटी है कि 30 में से 10 प्रश्न जो होगा आपका फाइनल परीक्षा में हूबहू यही रहेगा। इसलिए वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए जल्दी से हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न आज का हमारा है कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है पंच, बी में लिखा हुआ है प्रमुख, सी में लिखा हुआ है सरपंच और डी में लिखा हुआ है न्याय मित्र। तो दोस्तों यहाँ सबको बताना है कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है, तो सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश, बी में लिखा हुआ है बिहार, सी में लिखा हुआ है महाराष्ट्र और डी में लिखा हुआ है पंजाब। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिल है। सर्वाधिक चीनी मिल मतलब सबसे अधिक चीनी मिल। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक चीनी मिल है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और भी आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गन्ना सबसे अधिक कहाँ होती है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में ही गन्ना सबसे अधिक होती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है चीनी उद्योग, और बी में लिखा हुआ है खिलौना उद्योग, और सी में लिखा हुआ है कागज उद्योग, और डी में लिखा हुआ है विद्युत उपकरण उद्योग। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो जो खिलौना उद्योग है दोस्तों, ये छोटे पैमाने का उद्योग है। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है जर्मनी, और बी में लिखा हुआ है चीन, और यहाँ सी में लिखा हुआ है जापान, और डी में लिखा हुआ है रोम। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ, तो चीन में हुआ दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है बिहार, और बी में लिखा हुआ है गुजरात, और सी में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश, और डी में लिखा हुआ है दिल्ली। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो दोस्तों गुजरात में सबसे अधिक कपास होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कपास सबसे अधिक किस मिट्टी में होता है। तो काली मिट्टी में दोस्तों सबसे अधिक होता है, और काली मिट्टी दोस्तों गुजरात में सबसे अधिक पाया जाता है। इसीलिए कपास गुजरात में सबसे अधिक होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। छठा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल, बी में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश, यहाँ सी में लिखा हुआ है बिहार, और डी में लिखा हुआ है झारखंड। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है। तो उत्तर प्रदेश में होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और भी आपका एग्जाम में पूछ लेता है कि गेहूँ कैसी फसल है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा कि गेहूं दोस्तों कौन सा फसल है, तो रबी फसल दोस्तों गेहूं है। ठीक है, आपका एग्जाम में पूछा जाएगा कि गेहूं कौन सी फसल है, तो गेहूं दोस्तों रबी फसल है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। सातवां नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है केरल में, बी में लिखा हुआ है कर्नाटक में, और सी में लिखा हुआ है असम में, और डी में लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों यहाँ सबको बताना है कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होता है। तो केरल में होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं।
8 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी पूछा गया है इसमें कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कपास, और बी में लिखा हुआ है गेहूँ, और सी में लिखा हुआ है चावल, और डी में लिखा हुआ है ईख। तो दोस्तों यहाँ सबको बताना है कि काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए उपयोगी है, तो कपास के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि गैरिबोल्डी पेशे से क्या था। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है सिपाही, बी में लिखा हुआ है नाविक, और सी में लिखा हुआ है किसान, और डी में लिखा है जमींदार। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो नाविक था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 10 नंबर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सब्सक्राइब करें और आपका जब हम वीडियो अपलोड करें इस चैनल पे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए 10 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि चावल कौन सी फसल है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है खरीफ, बी में लिखा हुआ है रबी, और सी में लिखा हुआ है जायद, और यहाँ देखिए डी में लिखा हुआ है नकदी। तो दोस्तों आपसे यहाँ बताना है कि चावल कौन सी फसल है, तो खरीफ फसल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 11 नंबर। सारा प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें। पूछा गया है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद, बी में लिखा हुआ है गुरुदयाल सिंह, और सी में लिखा हुआ है सोहन सिंह, और यहाँ डी में लिखा हुआ है लाला हरदयाल। तो दोस्तों आपको यहाँ से बताना है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया, तो लाला हरदयाल ने किए दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा गया है कि उजला सोना किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है रेशम, बी में लिखा हुआ है कपास, और सी में लिखा हुआ है जूट, और डी में लिखा हुआ है गन्ना। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि उजला सोना किसे कहा जाता है, तो कपास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया आपसे दोस्तों कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है जमीन, बी में लिखा हुआ है मुद्रा, और सी में लिखा हुआ है खेतों के कागज, और देखिए यहाँ डी में लिखा हुआ है मालगुजारी का रसीद। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है तो मुद्रा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ जो हमारा बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है भारत में, और बी में लिखा हुआ है फ्रांस में, और सी में लिखा हुआ है ब्रिटेन में, और यहाँ डी में लिखा हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ब्रिटेन में पड़ी दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। ये बहुत बार प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, इसलिए आप इसको पूरी ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। पूछा गया कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है बिहार, बी में लिखा हुआ है गोवा, और यहाँ सी में लिखा हुआ है दिल्ली, और डी में लिखा हुआ है मुंबई। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो गोवा का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह से कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है, तो कम दोस्तों बिहार की है, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि देश के बांधों को
किसने भारत का मंदिर कहा? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है महात्मा गांधी, बी में लिखा है पंडित नेहरू, सी में लिखा है विवेकानंद और डी में लिखा हुआ है राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो दोस्तों पंडित नेहरू ने कहे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 17 नंबर प्रश्न। और दोस्तों जितना भी इस प्रश्न में हम आपको 30 प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण करवा रहे हैं, इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं है उससे आप नोटबुक में नोट करते चलें और इसको आप बार बार रिवीजन करते रहें। दोस्तों ये मेरा गारंटी है कि अगर जो आप अभी से ही काम को करते हैं तो आपको एग्जाम में दोस्तों 450 नंबर लाने से 450 प्लस दोस्तों लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, इसलिए आप अभी से काम को करते चलें कि जो आपको याद नहीं है उससे आप नोट करते चलें। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकें। देखिए 17 नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि सुंदरबन है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कर्नाटक में, बी में लिखा है केरल में, और सी में लिखा है पश्चिम बंगाल में, और डी में लिखा है महाराष्ट्र में। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि सुंदरबन है तो पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 18 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ दिल्ली में, बी में लिखा हुआ तमिलनाडु में, सी में लिखा है पश्चिम बंगाल में, और डी में लिखा है केरल में। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 19 नंबर ही प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है तुर्की, बी में लिखा हुआ है मिस्र, और सी में लिखा हुआ यूनान, और डी में लिखा हुआ इंग्लैंड। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 20 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लें। पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है गोवा, और बी में लिखा है उड़ीसा, सी में लिखा है कर्नाटक, और डी में लिखा है झारखंड। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों कर्नाटक जो है ये भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं, 21 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है लोकसभा, बी में लिखा है मंत्रिमंडल, सी में लिखा है विधानसभा, और डी में लिखा है पंचायती राज संस्थाएं। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज संस्थाएं में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं, 22 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है बिहार, बी में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश, सी में लिखा हुआ है असम, डी में लिखा हुआ है हरियाणा। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो असम में होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 23 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न दोस्तों आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। पूछा गया है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है बिहार, बी में लिखा हुआ है मध्य प्रदेश, और सी में लिखा है उड़ीसा, और डी में लिखा है कर्नाटक। तो दोस्तों आपको यहाँ से बताना है कि कौन जो है बीमारू राज्य नहीं है। तो देखिए बिहार जो दोस्तों ये हमारा बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी दोस्तों हमारा बीमारू राज्य है, और उड़ीसा भी दोस्तों बीमारू राज्य है, पर कर्नाटक जो है हमारा दोस्तों बीमारू राज्य नहीं है। तो ऑप्शन में डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 24 नंबर प्रश्न में पूछा है कि भारत में सबसे
ऊंचा सड़क कहाँ स्थित है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है जमालपुर, और बी में लिखा हुआ है लेह, और सी में लिखा हुआ है दिल्ली, और डी में लिखा हुआ है मनाली। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ स्थित है, तो लेह में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लेह। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 17 मार्च, बी में लिखा हुआ है 15 मार्च, यहाँ सी में लिखा हुआ है 19 अप्रैल, और डी में लिखा हुआ है 22 अप्रैल। तो दोस्तों यहाँ सबको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर जो आप हमारा सोशल साइंस का प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ सोशल साइंस का दोस्तों प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें उसमें जितना भी प्रश्न का कवर किया गया है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न का कवर किया गया है। इसलिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप एक बार जरूर देखें। ठीक है, आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाया गया है। देखिए 26 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कोयला, बी में लिखा है प्राकृतिक गैस, सी में लिखा है पेट्रोलियम, डी में लिखा है सौर ऊर्जा। तो दोस्तों यहाँ सबको बताना है कि निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो देखिए कोयला जो है दोस्तों ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, और दोस्तों प्राकृतिक गैस भी प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, और पेट्रोलियम भी दोस्तों प्राथमिक ऊर्जा का दोस्तों उदाहरण है। ठीक है, और देखिए ये ऑप्शन नंबर डी में जो सौर ऊर्जा लिखा हुआ है दोस्तों ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि काबर झील कहाँ स्थित है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है दरभंगा, बी में लिखा है भागलपुर, और सी में लिखा है दोस्तों बेगूसराय, और यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है मुजफ्फरपुर। तो दोस्तों आपको बताना है कि काबर झील कहाँ स्थित है, तो बेगूसराय में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। पूछा गया कि बिहार में खाद कारखाना कहाँ है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है पटना में, बी में लिखा है बरौनी में, सी में लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ मुंगेर में, और देखिए यहाँ डी में लिखा हुआ है हाजीपुर में। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि बिहार में खाद कारखाना कहाँ है, तो बरौनी में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर दोस्तों आपका ये प्रश्न जो है आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। ठीक है, पूछा गया है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है बांग्लादेश, बी में लिखा है भूटान, और यहाँ सी में लिखा है नेपाल, और यहाँ डी में लिखा है चीन। तो दोस्तों आपको बताना है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। तो दोस्तों नेपाल की जो सीमा वो बिहार से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 30 नंबर प्रश्न का दोस्तों आपको आंसर हम नहीं बताएंगे, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कि इसका चारों ऑप्शन में से कौन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे यहाँ पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है मोर, यहाँ बी में लिखा हुआ है कबूतर, और सी में लिखा हुआ है बत्तख, और डी में लिखा हुआ है चील। तो दोस्तों चारों ऑप्शन में से कौन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप हमको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ दोस्तों आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।